हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है वंडर्स ऑफ साइंस इंग्लिश एजे। इस एजे का यूज़ आप 9th से लेकर 12th तक की क्लास में कर सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो बहुत अच्छी है, पहले ही मैं बता देता हूं आपको। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे स्टडी मटेरियल्स चैनल पर मिल जाए। जो हमारा टॉपिक है वंडर्स ऑफ साइंस, सबसे पहले हम इसमें आउटलाइन लिखते हैं। इसमें 7 आउटलाइंस हैं। Introduction, scientific invention, means of traveling, medical and surgery, computer, agriculture and conclusion। इस एजे की स्टार्टिंग हमने एक कोटेशन के साथ की है। कोटेशन लिखी है, साइंस हैज टॉट अस हाउ टू फ्लाई लाइक अ बर्ड इन द स्काई। साइंस ने हमें सिखाया है किसकी तरह, बर्ड की तरह उड़ना। स्काई के अंदर बर्ड की तरह उड़ना हमें साइंस ने सिखाया। जिस तरह से इंसान आज एरोप्लेन में उड़ता है, फाइटर प्लेन्स में उड़ता है ना। इस तरह का जो जितने भी टेक्नोलॉजी है वो साइंस ने हमें सिखाई है। एंड हाउ टू स्विम लाइक अ फिश इन द वाटर। और यहाँ तक कि जो इंसान की इतनी तरक्की हो गई साइंस के द्वारा कि वो पानी में भी एक मछली की तरह तैर सकता है, पनडुब्बियों में रहकर, सबमरीन्स में रह करके, है ना, शिप्स में जाकर के। ये सारी चीजें मतलब पानी में भी रहना सीख लिया इंसान ने और हवा में उड़ना भी सीख लिया। लेकिन बट इट हैज नॉट टॉट अस हाउ टू वॉक ऑन द अर्थ। लेकिन साइंस ये नहीं सिखा पाया कि अर्थ पर कैसे चलते हैं, मतलब जमीन पर कैसे चलते हैं। कहने का मतलब ये है कि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी इंसान को चलना नहीं आता। आज भी आप देखते हो न्यूज में कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं, है ना। तो इस तरह से कोटेशन है कि साइंस हैज टॉट अस, साइंस ने हमें उड़ना सिखाया है एक बर्ड की तरह। साइंस ने हमें मछली की तरह तैरना सिखाया है, लेकिन साइंस ने हमें अर्थ पर कैसे चलते हैं वो नहीं सिखाया है। आप इसका मीनिंग समझ चुके होंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन, उसे पढ़ते हैं। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। हम साइंस की एज में, जो आज का युग जो है वो साइंस का युग है और साइंस के युग में आज हम रह रहे हैं। इट हैज मेड आवर लाइफ इजियर एंड मोर कंफर्टेबल, है ना। साइंस ने हमारी जो लाइफ है उसको क्या बना दिया है, इजियर बना दिया, बहुत इजी बना दिया है और बहुत कंफर्टेबल, आरामदायक बना दिया हमारी लाइफ को साइंस ने। क्योंकि आजकल जितने भी हमारे आसपास हम देखते हैं सारी टेक्नोलॉजीज होती है, एक सुई से लेकर के टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है हमारी, ये सारा साइंस है। तो साइंस ने हमारे जो लाइफ है उसको बहुत कंफर्टेबल बना दिया है। साइंस प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। साइंस हमारी डेली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हैज ब्रॉट द ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन ऑफ मैन ट्रू बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ सिंपल इवेंट्स। मतलब साइंस ने जो हमारी इमेजिनेशन होती है या हमारे जो ड्रीम्स होते हैं उनको पूरी तरह से क्या कर दिया है, उनको पूरा कर दिया है छोटी छोटी चीज़ों को देख करके, है ना। जैसे कि पानी को उबालते हैं, उसमें से भाप निकलती है, तो ये छोटी सी इवेंट को देख करके ट्रेन का आविष्कार हो गया, भाप वाले इंजन का आविष्कार हो गया, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को, इवेंट्स को देख करके जो इंसान ने साइंस का यूज़ करके नई नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है। मतलब अपनी इमेजिनेशन को, अपनी सोच को साकार किया है। साइंस हैज चेंज्ड द लाइफ स्टाइल ऑफ मैन। और इस तरह से साइंस ने क्या कर दिया है, मैन की लाइफ स्टाइल को, दिनचर्या को पूरी तरह से चेंज कर दिया। क्योंकि आज हम देखते हैं कि सुबह उठने से लेकर के शाम के सोने तक जितनी भी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं सारी साइंस है, सारा टेक्नोलॉजी है। हम टेक्नोलॉजी से पूरा घिरे हुए हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, साइंटिफिक इन्वेंशंस। इलेक्ट्रिसिटी इज अ ग्रेट वंडर ऑफ साइंस। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है कि इलेक्ट्रिसिटी साइंस का बहुत महान आश्चर्य चमत्कार है। इट लाइट्स आवर हाउसेस। ये हमारे घर को लाइट देता है। एंड रन्स आवर फैक्ट्रीज। और फैक्ट्रियों को चलाती है कौन, इलेक्ट्रिसिटी। इट मेक्स आवर फैंस रन। ये घर में पंखों को चलाते हैं। एंड रेफ्रिजरेटर वर्क। एंड यहाँ साथ में रेफ्रिजरेटर को भी वर्क करवाती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि घर के अंदर जितने भी मटेरियल्स होते हैं, फैक्ट्री, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, फैन, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं सारी में
इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और ये किसकी देन है? साइंस की देन है। साइंस हैज गिवन अस वंडरफुल मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। साइंस ने हमें साथ में बहुत सारे रिक्रिएशन दिए हैं, वंडरफुल। जैसे उसमें से है कि रेडियो इज वन ऑफ देम। रेडियो की यहाँ पर बात हुई कि उनमें से उन आश्चर्य चमत्कारों में से साइंस की जो देन है बहुत सारी, उनमें से रेडियो भी एक है। और जिसका हम यूज किस लिए करते हैं? वी हियर सॉन्ग्स एंड न्यूज ऑन इट। और उस रेडियो पर हम सॉन्ग्स को और न्यूज को सुनते हैं रेडियो की मदद से। तो ये था साइंटिफिक इन्वेंशन। नंबर 3 देखिए, मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग। साइंस है शॉर्टन डिस्टेंस। साइंस ने लंबी लंबी दूरियों को क्या कर दिया है? छोटा कर दिया है। कार्स, बसेस, ट्रेन्स, शिप्स एंड अदर मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग। यहाँ पर बताया गया है कार्स है, बसेस हैं, ट्रेन्स है, शिप्स है एंड अदर मॉडर्न, जैसे कि स्कूटर, यहाँ पर साइकिल एंड बाइक, है ना। ये सारे क्या होते हैं? मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग होते हैं, मतलब यातायात के साधन होते हैं। दे हैव मेड द डिजायर्ड प्लेस इन नो टाइम। और इन साधनों के द्वारा, इन व्हीकल्स के द्वारा हम हमारी जो भी डिजायर्ड प्लेस होती है, जैसे कि हम सोचते हैं कि मुझे वहाँ जाना है, अमेरिका जाना है या फिर कहीं और जाना है, भोपाल दिल्ली जाना है, तो हम इन जगहों पर बहुत कम समय में पहुंच सकते हैं। क्योंकि पुराने समय में क्या, इन जगहों पर जाने में बहुत समय लगता था, क्योंकि ये साधन नहीं थे। अमेरिका 7 समुंदर पार माना जाता है, लेकिन जैसे फ्लाइट में बैठते हैं बहुत जल्दी वहां पर पहुंचा जा सकता है। तो इस तरह से साइंस ने लंबी दूरियों को छोटा कर दिया है और हमारी जो डिजायर्ड प्लेस होती है हम वहां पर बहुत कम समय में पहुंच जाते हैं। और दे हेल्प अस टू इम्प्रूव इंटरनेशनल रिलेशनशिप। साथ में मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग के जितने भी साधन होते हैं, ये हमारे जो पड़ोसी देश, राज्य होते हैं, उनसे भी हमारे जो रिलेशन है उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। जैसे शिप, पानी के शिप से वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना सामान को, है ना, एक देश से खरीदना दूसरे देश में बेचना। तो इससे क्या होता है कि एक देश का दूसरे देश के साथ कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है और रिलेशन भी अच्छे होते हैं। नंबर 4 पॉइंट है मेडिकल एंड सर्जरी। साइंस हैज आल्सो हेल्प्ड अस टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस। मेडिकल एंड सर्जरी में क्या बताया गया है कि साइंस ने यहाँ पर भी हमारी बहुत हेल्प की है। किससे लड़ने में? डिसीजेस से फाइट करने में। डिसीजेस के खिलाफ, जो बीमारियां होती है उनके खिलाफ लड़ने में साइंस ने बहुत मदद की है। पेनिसिलिन, एक्सरे एंड अदर एंटीबायोटिक्स आर वंडर ऑफ मेडिकल साइंस। यहाँ पर पेनिसिलिन बताया गया है, एक्सरे बताया गया है। इस तरह की जो बहुत सारी मशीनें और इक्विपमेंट्स होते हैं और एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये सारे मेडिकल, है ना, मेडिकल साइंस के क्या है? वंडर से, चमत्कार हैं। ये सारी चीजें हमें मेडिकल साइंस से मिली है। दे हेल्प डॉक्टर्स टू डायग्नोज द डिसीजेस एंड चेक देयर ग्रोथ। और ये सारी चीजें डॉक्टर्स को बहुत हेल्प करती, किस लिए? उन बीमारियों को डायग्नोज करने में, उनको पहचानने में और उनकी ग्रोथ पता लगाने में कि बीमारी है कौन सी है और कितना बढ़ चुकी है। ये सारी चीजें ये जो मेडिकल साइंस के जो वंडर्स है, इनसे डॉक्टर को बहुत हेल्प मिलती है। दे हेल्प अस टू क्योर द डिसीज। और इन वंडरफुल रिक्रिएशन के द्वारा, मेडिकल साइंस के द्वारा हम जो डिसीजेस है इनसे क्योर हो पाते हैं, इनसे ठीक हो पाते हैं, इनको ठीक कर पाते हैं। नंबर 5 कंप्यूटर। साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड कंप्यूटर। साइंटिस्ट ने कंप्यूटर को इन्वेंटेड किया था। दीज आर वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ साइंस। और ये बहुत ही वंडरफुल इन्वेंशन होते हैं साइंस के। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की मदद से वी कैन डू, हम कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड वर्क क्विकली। मतलब कॉम्प्लेक्स का मीनिंग होता है जटिल, है ना, उलझे हुए। मतलब जटिल से जटिल सवाल भी, कैलकुलेशन भी हम बहुत जल्दी कर सकते हैं और जो भी हमारा वर्क रहता है कंप्यूटर के थ्रू उसको हम जल्दी खत्म कर लेते हैं। दे हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ मैन। और कंप्यूटर ने लोगों की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सोल्व कर दिया है। अब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का मतलब यहाँ से ये भी निकलता है, जैसे आप सम्स वगैरह करते हो, कैलकुलेशन करते हो, है ना, मल्टीप्लाई, तो
कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई हो 1 सेकंड से भी कम समय में उसे वो कर देता है। तो इस तरह से बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को भी वो आसानी से कर पाता है। तो ये जो इंसान है उसकी हेल्प बहुत की है यहाँ पर कंप्यूटर्स ने। नंबर 6 पॉइंट, एग्रीकल्चर। साइंस हैज इंक्रीज्ड आवर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। साइंस की मदद से हमारी जो प्रोडक्शन है किसकी, क्रॉप्स की, फसलों की जो प्रोडक्शन है, उत्पादक क्षमता है वो बहुत बढ़ गई है। और फार्मर्स यूज थ्रेसर, ट्रैक्टर एंड वाटर पंप्स। फार्मर्स क्या यूज करते हैं, थ्रेसर करते हैं, ट्रैक्टर करते हैं, वाटर पंप्स का यूज करते हैं और भी अदर मशीनों का यूज करते हैं, है ना, जो कि किसकी देन है, साइंस की देन है। साइंस हैज चेंज्ड फार्मर्स लाइफ। साइंस ने पूरी तरह से फार्मर की जो किसान है उसकी लाइफ को चेंज कर दिया है। मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीन्स हैव रिड्यूस्ड द अमाउंट ऑफ मैनुअल लेबर। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जितने भी फील्ड होते थे, किसान हाथों से काम करते थे, मजदूरों से काम करते थे, मैनुअल लेबर का यूज़ वहाँ पर किया जाता है। लेकिन आजकल की जो एग्रीकल्चरल मशीन निकली हुई है मॉडर्न, जो कि साइंस की देन है, उन्होंने उस मैनुअल लेबर का जो अमाउंट है, जो लोगों को लगाया जाता था, हाथों से काम कराया जाता था, उसको पूरी तरह से रिड्यूस कर दिया है, बहुत ज़्यादा इसको रिड्यूस कर दिया है। आजकल हम देखते हैं कि सब दूर मशीनों से खेती की जाती है। ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, थ्रेसर का यूज़ करते हैं, वाटर पंप्स का यूज़ करते हैं, है ना, हार्वेस्टर का यूज़ करते हैं, इस तरह से। फार्मर्स टेक बम्पर क्रॉप्स एंड डेयरी प्रोडक्शन। अब क्या करते हैं फार्मर्स को, क्या क्या मिलता है, बम्पर क्रॉप्स, मतलब बहुत ज़्यादा पैदावार होती है क्रॉप्स की, फसलों की। एंड डेयरी प्रोडक्शन भी करते हैं, वो दूध उत्पादन भी करते हैं, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर्स। मतलब सिंचाई, पानी एंड फर्टिलाइजर, जो खाद बीज वगैरह डाला जाता है उन्हें फर्टिलाइजर कहते हैं। तो इनकी मदद से किसानों की क्रॉप्स में भी बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुई है, एंड साथ में उनका डेयरी प्रोडक्शन भी बहुत अच्छे से चल पाता है। लास्ट पॉइंट है हमारे पास, कंक्लूजन। दस वी कैन से दैट साइंस इज अ पावर। इसलिए हम कह सकते हैं कि साइंस एक पावर है, एक शक्ति है। इट हैज चेंज्ड आवर लाइफ। इसने हमारी लाइफ को चेंज कर दिया है। इट हेल्प्स इन एवरी फील्ड। ये बात बहुत सही कही गई है कि साइंस हमारी मदद करता है किसमें, एवरी फील्ड में, जितनी भी फील्ड से होती हैं, मतलब हमारे चारों ओर जो है, सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, सारा हमारा साइंस है। द इन्वेंशंस ऑफ साइंस आर वेरी यूजफुल टू अस। और साइंस के जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं वो सारे बहुत हमारे लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। वी मस्ट यूज देम फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड। और हमें इनका यूज़ करना चाहिए मानवता की भलाई के लिए। बेटरमेंट मतलब भलाई, और मैनकाइंड मानवता की भलाई के लिए हम इनका यूज़ करना चाहिए। लेट स्प्रेड पीस, प्लेजर एंड कंफर्ट ऑन अर्थ। अब यहाँ पर कहा गया है कि चलो जो शांति है, प्लेजर है और कंफर्ट को धरती पर फैलने दो, मतलब सब दूर ये सारी चीज़ें होने दो, पीस होने दो, प्लेजर होने दो और कंफर्ट होने दो, इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। और लास्ट हमारी जो कोटेशन है, साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। साइंस का यूज़ अगर आप पॉजिटिव वे में करते हो तो वो आपका गुड सर्वेंट बनकर रहता है, लेकिन अगर नेगेटिव वे में करते हो तो उससे बड़ा बैड मास्टर कोई भी नहीं है। तो साइंस हमारी जो साइंस का जो इन्वेंशंस हैं वो हमारे यूज़ करने के लिए है, हमारी कंफर्ट के लिए, ना कि उसका नेगेटिव वे में हम यूज़ करें। तो हमें साइंस का यूज़ पॉजिटिव वे में करना चाहिए, वरना ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये था हमारा वंडर्स ऑफ साइंस एज ए इंग्लिश। और वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो आपको अगर दूसरे ऐसे भी चाहिए, जैसे पॉपुलेशन प्रॉब्लम, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से उन वीडियोस को भी और उन एजेस को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।